डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत रसायन चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत रसायन की। वैद्युत रसायन, आप समझ लीजिए कि वैद्युत रसायन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या रहती है। हम बोलते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा का अंतरा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन। बात समझ लेना, हम बोल रहे हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, या आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। तो रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का अंतरा परिवर्तन का मतलब है बदलना। मतलब जैसे मान लो आपने क्या किया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। यही अंतरा परिवर्तन है कि आप रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं और विद्युत ऊर्जा को पुनः दोबारा से किस में बदल रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। इसी चीज को हम कहाँ पढ़ते हैं, वैद्युत रसायन के अंदर। तो वैद्युत रसायन में सीधा मोटा आप ऐसे समझ लीजिए कि आप ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से बैटरी चार्ज होती है और फिर चार्ज होने के बाद में कैसे उसका इस्तेमाल हम अपने मोबाइल के अंदर करते हैं या अलग अलग गैजेट्स के अंदर करते हैं। तो होता क्या है, जब आप बैटरी चार्ज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल रही होती है। और जब आप उस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसे यूज करते हैं, तो बैटरी फिर एक एक स्टेप करके डाउन होती चली जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही होती है। तो चार्जिंग पे जब आपने मोबाइल लगाया तो उस कंडीशन पर क्या हो रहा है, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। और जब आपने चार्ज कर लिया उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसी चीज को हम पढ़ते हैं वैद्युत रसायन में। आज के समय में इस वैद्युत रसायन का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे वाहन हैं, चाहे वो आपकी स्कूटी हो, बाइक हो, कार्स हो, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली हैं, मतलब कि जो बैटरी से चलती हैं, लाइट से चलती हैं। और साथ ही साथ में आपको ये भी पता होगा कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे किस पर चलते हैं, आपकी बैटरी पर चलते हैं, है ना। तो बैटरी के अंदर जो क्रिया होती है जिससे उसे एनर्जी यानी ऊर्जा मिलती है, पावर मिलती है, वो इसी की वजह से मिलती है। और इसका अध्ययन हम करते किसमें है, विद्युत रसायन में, यानी वैद्युत रसायन के अंतर्गत ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर वैद्युत रसायन में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं और विद्युत ऊर्जा को पुनः रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है ना। तो वैद्युत रसायन में ऊर्जा को बदला जा रहा है, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में, दूसरी ऊर्जा को मतलब पहली ऊर्जा में बदला जा रहा है। यही हमारा क्या है, वैद्युत रसायन है। आगे हम बात करेंगे विद्युत अपघटन की। कहीं ना कहीं तक एक सेल के अंदर हमें विद्युत अपघटन देखने को मिलता है। सेल का मतलब एक बैटरी के अंदर या फिर जो हमारी वैद्युत रसायन है ना, इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, ये इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है वैद्युत अपघटन। तो हम समझ लेते हैं वैद्युत अपघटन होता क्या है। वैद्युत अपघटन, देखो हमारे पास में जो बैटरी होती है उसमें एक मटेरियल यानी कुछ ना कुछ पदार्थ भरा रहता है, मटेरियल भरा रहता है, उसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं,
वैद्युत अपघट्य। और जब इस वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो आप लिख सकते हैं जब वैद्युत अपघट्य में विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह मतलब विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो विद्युत अपघटन का मतलब क्या है, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, विद्युत अपघट्य एक तरीके से हमारे ये क्या बोलते हैं, जैसे साल्ट होते हैं, है ना। तो अब कोई भी विद्युत अपघट्य है, उसे हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और वह अपने आयनों में टूट रहा है, और इसी क्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। जब कोई भी विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूटता है, वहीं से उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मतलब वहीं से उसमें से लाइट जनरेट होती है, लाइट बनती है। तो विद्युत अपघट्य का अपने आयनों में टूटना ही लाइट का बनना है। अगर विद्युत अपघट्य अपने आयनों में नहीं टूटेगा तो लाइट नहीं बनेगी। जैसे मान लीजिए बैटरी के अंदर जो भी विद्युत अपघट्य भरा जाता है, वह जब उसे हम चार्ज करते हैं तो वह अपने मतलब वह चार्ज होने के बाद में क्या होता है, वो अपने आयनों में टूट जाएगा जब उसे हम चार्ज करेंगे, और यूज करने पर वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो आपको विद्युत रसायन और विद्युत अपघटन, विद्युत बोल लो, बात एक ही है। ये दोनों समझ आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी आज के हमारे जो वीडियो हैं, मतलब आज का जो वीडियो है हमारा, वो छोटा रहेगा, यानी आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को विस्तार से समझेंगे, इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे अगला वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। बाकी आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए।